गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी लोगों को द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी के बारे में बताऊंगी। इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनका जन्म 1863 में हुआ और मृत्यु 1945 में हुई। ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी टू फैक्टर थ्योरी जो है वो उन्होंने 1904 में दिया था। उनका मानना था कि मनुष्य की जो बुद्धि है वो दो संरचनाओं का मूल है, यानी दो कारकों से मिला है। उन्होंने ये दो कारकों को जी यानी सामान्य बुद्धि और एस यानी विशिष्ट बुद्धि बताया कि दो कारकों से मिलकर बुद्धि बना है। जी का मतलब था सामान्य बुद्धि और जो सामान्य कार्यों में सहायता करता है, और एस का मतलब था विशिष्ट बुद्धि यानी विशिष्ट कार्यों में सहायता करता है। इसको हम इस आरेख द्वारा समझ सकते हैं। जी यानी सामान्य, ये सबके अंदर होता है, जो ये गोल आ गया। इस जो विशिष्ट है वो सब में अलग अलग होता है, जैसे S1, S2, S3, S4 और S5, ये सब में भिन्न भिन्न होता है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो ये जी यानी जो सामान्य बुद्धि थी वो उसकी क्या मतलब विशेषताएं हैं। उसकी पहली विशेषता ये है कि ये जन्मजात होती है, यानी कोई भी मानव जब जन्म लेता है तो जी जो है जी फैक्टर हो। स्पीयरमैन का ये मानना था कि जी फैक्टर यानी सामान्य बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है और ये सभी में समान रूप से पाया जाता है। स्पीयरमैन ने ये कहा कि ये बुद्धि एक निश्चित मात्रा में होती है। ये जो जी फैक्टर है, उन्होंने ये कहा कि ये जो है वो सबके अंदर निश्चित मात्रा में होती है। निश्चित मात्रा से तात्पर्य ये नहीं है कि ये मतलब हर किसी में समान होगी, भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। जिसके अंदर ये फैक्टर ज्यादा होगा, जी फैक्टर ज्यादा होगा, वो अधिक सफल होगा। ये सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए आवश्यक होता है। जी फैक्टर जो है वो जन्मजात होती है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। प्रैक्टिस से ये बढ़ेगा नहीं, जितना जन्मजात है उतना ही रहेगा। दूसरी जो है ये एस यानी विशिष्ट ये विशिष्ट जो है वो ये कई प्रकार की है। ये अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग पाई जाती है। अब जैसे मान लीजिए ये S1 है, S1 को मान लेते हैं हम कि ये गाना गाने का है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये गाना गाने का है। तो जिसके अंदर S1 यानी गाना गाने का विशेषता ज्यादा है तो वो जो है बहुत अच्छा गाना गा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गाना गा रहा है बहुत अच्छा, अगर उसको इस फैक्टर को क्या प्रैक्टिस से बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई गाना गाता है, घर में किचन में थोड़ा सा गुनगुनाता है, लेकिन अगर उसको बार बार प्रैक्टिस करता है तो वो बहुत अच्छे लेवल पर जाके गा सकता है। S2 को हम मान लेते हैं कि जैसे ये खेल की योग्यता है। मान लीजिए अगर हम इसको खेल का मान लीजिए, जैसे कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, वो ग्राउंड में जाके खेलता है, लेकिन प्रैक्टिस से वो बढ़ जाएगा। जैसे जितना उसका वो प्रैक्टिस करेगा बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि प्रैक्टिस करते करते वो बहुत निपुण हो जाए और स्टेट लेवल पे जाके खेलने लग जाए, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये था स्पीयरमैन का कि ये जो विशिष्ट फैक्टर जो है हर इंसान के अलग अलग मात्रा में होती है। जिस इंसान के अंदर जो फैक्टर ज़्यादा होता है
वो जो है उसमें स्पेशलिस्ट या निपुण होता है। जैसे कोई गाना में, कोई खेल में, कोई तीरंदाजी में, कोई गणित के सवाल बहुत अच्छा हल कर सकता है ना। तो इससे ये पता चलता है कि जो इस फैक्टर को है वो बढ़ाया जा सकता है। और जिस जिस व्यक्ति के अंदर जो स्पेसिफिक फैक्टर ज़्यादा होगा वो उसमें निपुण माना जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जी फैक्टर तो जन्मजात होता है, लेकिन एस फैक्टर यानी विशिष्ट फैक्टर जो है इसको अर्जित किया जा सकता है। जैसे हम इसको सीख सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, इसको पढ़ा के हम मतलब प्रैक्टिस करके बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे सिलाई का शौक है, तो मैं सिलाई सेंटर में जाके बार बार अपनी सिलाई की प्रैक्टिस करूंगी तो ये और बढ़ जाएगा। तो उन्होंने माना कि एस फैक्टर को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया, द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी। अब मैं आपको उनके इस सिद्धांत की यानी थ्योरी की आलोचना बताऊंगी। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उनके इस सिद्धांत की बहुत आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो स्पीयरमैन ये कहते हैं कि बुद्धि की संरचना में दो ही मूल कारकों का योग है, एस फैक्टर और जी फैक्टर, जिसको जीएस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है सही नहीं है। बुद्धि जो है वो सिर्फ दो कारकों का ही मूल नहीं है। थॉर्नडाइक और थर्स्टन ने ये माना कि बुद्धि अनेक कारकों का समूह है, अनेक कारकों से मिलकर हमारी बुद्धि बनी है। तो इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत का थ्योरी दिया। उन्होंने अपनी थ्योरी जो वो मल्टीपल ग्रुप थ्योरी के नाम से विकसित किया और इस सिद्धांत की आलोचना की। इसी प्रकार इस सिद्धांत की जो है थर्स्टन नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये जो स्पीयरमैन बता रहे हैं कि बुद्धि जो है सिर्फ दो ही तत्वों का है, तो ये भी जो है वो गलत है। उन्होंने भी बताया कि बुद्धि जो है वो बहुत सारे कारकों का एक समूह है, एक समूह बना हुआ है। तो उन्होंने इस सिद्धांत को समूह कारक सिद्धांत के नाम से विकसित किया। तो दोनों ही मनोवैज्ञानिकों ने इनके इस सिद्धांत की बहुत आलोचना की और अपना एक अलग अलग सिद्धांत दिया। अब मैं ये सिद्धांत जो है द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज उनकी ये थ्योरी यही समाप्त हुई और मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूंगी। थैंक यू।